भगत जी राम राम। राम राम जी, राम राम। भगत जी आपका शुभ नाम? सूरजमल है जी। सूरजमल, पंडित सूरजमल जी। गांव जी? मायना है जी। गांव मायना। भगत जी उम्र कितनी की होगी? उम्र तो जी 88 साल की होगी। मैंने तो झूठ लग गया। झूठ लग गए ना जी, झूठ लग गए। 7 लाख गए लग गया चेहरे से ना। हाँ सही का चेहरा मैंने लगा जी। उम्र बहुत लंबी है जी। अच्छा भगत जी, ताराचंद का किस्सा कहाँ से शुरू किया आपने पंडित जी? ताराचंद का किस्सा शुरू कराया करते पंडित जी। ताराचंद साहूकार था जो उसके जहाज चला करते, बड़ा बड़ा व्यापार था। हाँ। और उसका एक चाचा ताऊ का लड़का था हरिराम। हरिराम। हाँ, वो जो है ना उससे कट्या करता। अच्छा तो वहाँ से शुरू करता है कराया करते पंडित जी। अच्छा। हाँ भाई, ताराचंद छाटी में खटके में नाश कराया चाहूँ छूँ, झूठ कपट छल बेईमाना में खास कराया चाहूँ छूँ। उस हरिराम ने जो है ना ताराचंद को रोक दिया, भाई दान पुण्य करने से पीछा बिरान करके फायदा, तेरे द्वारा कुछ ना रहेगा, फिर कितने खागा क्या करेगा। तो उसकी बात मान के वो उन्होंने धर्म कर्म छोड़ दिया। नहीं, आड़े गड्ढे टकरी हैं? हाँ एक व्यवहारिक बात पा जाओ। हाँ बोलो। मन ने कोई आगे नहीं को है भाई तू धर्म पुण्य करा। हाँ मैं एकदम तो ना मानूं। हाँ, और पंडित जी ने खोल के ही बता रखा है अपने उसमें, इससे सांग में। हाँ। भाई बनया बनाया किला भी रह जाए हाँ। और सोने की जगह माटी रह जाए, हाँ। और देखे बुरे वक्त पर अक्ल बह जाए, बता नर क्या करे। तो बुरा समय जब आया, पंडित जी ने जगह जगह इस तरह तो खिस्से में बताया था हाँ। कि भाई मैंने हरिराम की मान के सब क्यों खो लिया। अच्छा मान गया वो? मान गया। उसकी बात बस दिमाग घूम गया। और कुछ हाँ कुछ बताने का भी ऐसा तरीका होता है बाजे आदमियों का कि झूठ बोलेंगे पर इसी बोलने के इसी तरीके थे कि सुनने वाला है साची देते। तो इस तरह जो है ना पंडित जी ने जब धर्म कर्म गौशाला और ये धर्मार्थ जो चल्या करते भंडारे और पाठशालाएँ खुलवा रखी थी, कुएँ बावड़ी बनवा रखी थी, उन पर आदमी छोड़ रखे थे, वो सब बंद कर दिया। ऐसी दिमाग में बैठाई हरिराम ने कि ताराचंद का न्यू बैठ गई भाई, न्यू पीछा बहाए गया पानी के डाल, तो एक दिन वाक्य ही में ख़त्म हो जाएगा इधर। यानी हरिराम उसके सहारे लग गया है पहले तो? पहले उसका घर आ गया है, कुछ टाइम बीता है, सहज मनाया है। हाँ समय तो लाया होगा, लाया हो। पर कवि ने तो अपना मतलब वर्णन शायरी में कर दिया। अगर उसका समय बतावे तो वो बताया ही जाएगा। फिर हाँ। कुछ बातें ऐसी होती है कि उनका अंश बताया जाता है, बाकी तो अपने आप टोनते हैं तो जिसने लगन हो। हाँ। तो ताराचंद जब बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया, और लड़के ने गिरवी दरकाया मनसा सेठ के, उसके घरवाली ने बताया महाराज और कोई चारा नहीं रहा, आप इस लड़के ने गिरवी दरिया हो। तो ताराचंद हापुड़ में जा कर के मनसा सेठ का अपने लड़के ने गिरवी धरिया 200 रुपये में, और 200 रुपये लेकर वहाँ से चल लिया। जब हरनंदी नदी पड़े है रास्ते में, उस पानी के स्नान करने लग गया। रोटी बांध दी थी मनसा सेठ ने, स्नान कर कर वो रोटी खानता ही खाई खोल लिया ना तो वह नौड़ी पाई ना वह रोटी पाई, और बड़ा दुखी होकर के अपने घर आ गया। और जब सेठानी और सेठ तंग होकर के और दोनों बतला के भाई इस तरह तो मर जाएंगे, और तो कोई चारा ही ना रहा, मरण की साल ली और जंगल में चाल पड़े। जब वह जंगल में गए तो इतने शाम होगी, वो बहुत गहरे जंगल में चले गए दूर। उड़ा उन्हें एक बाबा जी मिल गया, और वो बाबा जी भी उनसे पूछा, उनसे जाकर राम राम करी उनने। वो बाबा जी बोले भाई कहाँ से आए, कौन हो? तो ताराचंद बोले महाराज हम तो सेठ हैं और दिल्ली से आए। बोले भाई इस टाइम गैर टाइम आड़े क्या करना है तुम, और आप दौर कोई सवारी भी कौन है? कि महाराज सवारी तो इसलिए कौन है कि हमारा सब क्यों बर्बाद हो गया, हमारा दौर पीछा नहीं रहा, रोटी तक कटो मोहताज होगी, और आड़े महाराज मरण खातर आए हैं, मराएंगे आड़े इस जंगल में।
तो बाबा जी बोले भाई या तो मेरे यार कायरे वाले काम करो तुम, ये मनुष्य शरीर के नहीं मिल रहे भाई, तब मन लाग रहे, तुम ज्ञान करो मैं बताऊंगा, तुम्हारा रुक जाओ आज और सवेरे उठ कर अपने घर में जाइयो, मैं तरकीब बताऊंगा तुम्हें। तो बाबा जी बोले, वो सेठ बोले ताराचंद महाराज क्या तरकीब बताओगे, हमारे बस का के मसे है ना, कि ना भाई फिर भी बताऊंगा। तो बाबा जी बोले भाई न्यू ज्ञान करो, तड़के लकड़ी तोड़ के ले जाइयो दोनों जने एक एक बरोटा, और उन जाकर बाजार में बेचियो, और जितने पीछे के वो बेके हैं उनमें तो अपना दाल रोटी का तो अपना कर लियो साधन, और बाकी पीछे तुम पुण्य में ला दियो, गरीबा की भूखे तिशा की सेवा करियो, थारी भगवान फिर सुन लेगा, फिर तुम उसे सेठ हो जाओगे, फिर बाउट जाएगी थारी। तो ऊढ़ पंडित जी ने जो सुना एक इशारा करा एक भजन के द्वारा। और पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि पंडित जी में क्या खासियत थी। पंडित जी ने कई सांग ऐसे बनाए कि माध्यम तक कुछ है और उनका इशारा कुछ है। ताराचंद का जो सांग बनाया पंडित जी ने, कई लोगों द्वारा मैंने सुना कि ना तो ताराचंद दिल्ली में, ना मुनसा सेठ हापड़ में, पंडित जी ने झूठा बना रखा था। तो मैं तो लिया मान मैंने भाई आप ठीक हो, ऐसा होगा, क्योंकि कवि एक इशारे के लिए अपनी भावना से कुछ भी खड़ा कर दिया करे। और माध्यम जो है ना वो माध्यम होता है, उसमें कोई संबंध किसी का नहीं होता, माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो पंडित जी ने फिर आड़े मैं खुलासा कराया करूँ कि विचार करके देखो, विचारणियों के लिए है कि ताराचंद नाम तो उस सेठ का रखा है। ताराचंद माने आकाश का तारा, और जब तक आकाश में है तारा जगमगा हुआ है और बड़ी चमक है, बड़ा सुंदर लगता है, चांदना हो जाता है तारों की रात में। और जब तारों से आकाश से गिर जाता है टूट करके, जब छिन भिन हो जाता है उसका पता नहीं चलता कहाँ गया। ये माध्यम बनाया ताराचंद, और जीव है ये ताराचंद, जीव। जैसे जीव जगत पिता परमात्मा, जैसे जगत भगवान सब क्या है का भंडारे भरे, कोई चीज़ की कमी नहीं, सर्वानंदमय है परमात्मा। इसी तरह यो जीव भी परमात्मा का पुत्र ला ले, परमात्मा का अंश लगा ले, यो भी सब बातें कमी नहीं है, सब बातें मौज है इसका। लेकिन परमात्मा से बिछड़ करके और इन विषय वासनाओं में भ्रमित होकर के यो कंगाल हो गया। जैसे ताराचंद होया, पंडित जी ने माध्यम लिया, तो जीव का नाम तो रखा ताराचंद, और इसके घरवाली का नाम रखा दयावती। आप जानते हो दयावती किसे कहते हैं? दयावती उसे कहते हैं जो बदले में तो कुछ चाहवे नहीं, और जीव को ऊपर वाह कृपा करे, जीव को वो मार्ग बतावे जिससे वो सदा सदा के लिए सुखी हो जाए, सारे दुख दूर हो जाए। सन्मार्ग बतावे, शुभ कर्म बतावे, हाँ शास्त्र भी कर्म बतावे। ताराचंद तो हो गया जीव, और उसके घरवाली जीव की संगनी देखो शरीर में। विचार करके देखो कि ज्ञान जितना होता है बुद्धि में होता है। अगर बुद्धि जिसकी फैल हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, तो किसी काम का नहीं रहे, ना खा सकता, ना सो सकता, ना जंगल हो सकता, ना बात कर सकता। तो दयावती बुद्धि होगी, दयावती बुद्धि को माध्यम बनाया। और दयावती का लड़का चंद्रगुप्त, चंद्र माने तो प्रकाश होता है, और गुप्त माने अंदर का बाहर का नहीं, गुप्त माने भीतर का प्रकाश। हाँ, तो बुद्धि कोई होता है। जैसे पंडित जी ने एक भजन भी बना कर रखा है, लोग बड़ा गाते उसको, आधी रात शकरते लड़कर रहा पैर का तड़का, भाई बिना जीव की कामनी के कोया अचानक लड़का। तो बिना जीव की कामनी थे बुद्धि, और इसका लड़का ज्ञान। क्योंकि पंडित जी ने दर्शाया इशारा करके, भाई जब लड़के का जन्म होया 3 लोग थर्राए, जब ज्ञान होता है तो तीनों लोग कांप जाते हैं, कुछ खुशी में और कुछ गुमी में। और ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी दर्शन करने आए। भाई शिव ऋषि भी ठा सिंहासन हवन करने जाए, और 60 सती और मन रोणी ने
भाई मिल के मंगल गाए। और जब लड़के का नाम सुना लगा काल बलि का दड़का। तो काल केवल ज्ञानी को नहीं खाता, ज्ञान को नहीं खाता और सबको खा जाता है। क्यों वो भी मरा है, ज्ञानी मरा? शरीर मरता है जी, ज्ञानी जानता है कि कुछ नहीं मरता, कुछ भी नहीं मरता जी। आप ये भी रोला साहब ध्यान रखना और याद रखना कि जो परमात्मा ने रचा है ना, ये शरीर का भी कोई ऐसा मरता नहीं, परिवर्तन होता है। 5 तत्वों में क्या मरते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। शरीर जो बन रहा है 5 तो तत्वों में न्यू के न्यू रह जाते हैं ना। और पंडित जी ने यो भी खोल के बता रखा है, सतोगुण विष्णु पद में मिल जाए तामस शंकर में, और रजोगुण ब्रह्मलोक से मिल जाए तीनों अपने अपने घर में। तू क्यों रानी मरे से फिक्र में, बता कौन सी से चीज तेरी, तू कैसे किसने बेटा खाली लाश दरी। आत्मा इस तन से न्यारा नेम होए से पटता, जड़े ना डूबे गड़े ना, और ना मारे तो मरता, और डटे तो भी ना डटता, बता कौन सी चीज़ मरी। तो 5 तत्व जो के जो रह जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है। हम भ्रमित होकर के वो मानते हैं वह फलाना मर गया। और 3 गुण हैं इस शरीर में, 5 तत्व और 3 गुण, इन 8 का खेल है शरीर का। हाँ नजर तो ना आंदा, नजर कैसे होगा, परिवर्तन हो गया, उस शरीर का आकार बदल गया। उस आत्मा ने बेरा है, आत्मा जो की जो आत्मा को भी इसलिए बेरा नहीं, ये भी पंडित जी ने गदब कर रखा है। पंडित जी की क्या बात है जी, शक्कर का विद्वान था, चाप सिंह के खस्से में एक रागनी बनाई और उसमें यही इशारा किया है। भाई पिछला गर्म ध्यान में ले आना कि अपने हाथ नहीं है, ये गांव है, ये सारे गाँव नहीं हो, अपना हाथ नहीं है। और भाई किसका हाथ से, अरे समदर्शी जो महात्मा होए, पंडित जी ने यो भी गा रखा समदर्शी होए ब्रह्म ज्ञानी। और ये नहीं गाँव सारे समदर्शी शे क्या होता है, शे मतलब उसमें तो घना अंतर हो गया। शे लाव है, शे लाना नहीं चाहिए, समदर्शी होए ब्रह्म ज्ञानी। समदर्शी उसे कहते हैं जिसकी दृष्टि में सामान हो सबके में, ना पाप को मानता, ना पुण्य को मानता, ना दुष्ट को मानता, ना अच्छे को मानता, सब सामान है, समान बराबर है, उसको समदर्शी कहते हैं। समदर्शी। और ये ज्ञानी कोई होता है। कौन था वो समदर्शी? समदर्शी जो भी जिनको परमात्मा ज्ञान हो गया, वो समदर्शी था। वो महात्मा वो था वेद व्यास जी। समदर्शी होए ब्रह्म ज्ञानी, जिनने वेद विचारा, पंडित जी ने इशारा करके बता दिया ना। बात का तो नाश करने लग रहे हैं, नाश करने लग रहे, नाश। ये तो सारी बिगाड़ दी ने, बिना धनी की पूंजी कोई कीमत कह दे, कोई प्रतिबंध लावनी हंसाए को नहीं, कोई रोकनी हंसाए ना। जब भूल जाए तो देखो बिरानी पूंजी में एक खासियत होती है, अगर मैं भी कोई बात भूल जाऊँगा तो अपनी दोहरे से मेरा लूँगा, अगर हिम्मत है तो पूरी से दिखा दूँगा। लोगों ने बेरा ना के कह गए हो, ना तो याद रखते ना सुनते, बने ठीक कह गया। और फिर जो बुद्धि अनबुद्धि है वो उसी पर परिपक्व हो जाते हैं। विचारशील विचारता भैया बात ना बन की, क्योंकि हमारे शास्त्रकारों ने विद्वानों ने बताया है कि भाई जो ज्ञानी हो जाते हैं, त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, जो उनको समदर्शी कहते हैं। तीनों काल की बता दें, और तेरा भविष्य बता दे, मेरा बता दे, किससे का पूछ लो उसका बता दे, और न्यू बता दे कल क्या होगी। हाँ फेटे हैं 1-2 पुराने ज़माने में, पहाड़ा में फेटे हमने। हरिद्वार जा करते आज तक 20 साल पहले, और 30 साल गए लगातार, और महात्माओं के दर्शन कराया करते पहाड़ों में, वहाँ फेटे। ऐसे महात्मा हमारी नज़र में तो थे, बाकी उनने कोई सी बात एक जगह देखी थी ऐसी बात कि एक महात्मा के पास चले गए, मैं एक गुफा में पहाड़ में, और उन्होंने बोले आओ भाव करे रामा किसनी हुई मारी, हमने दंडोत प्रणाम करी, और वो बोले बैठो भाई सेव को चाह बनावांगे। तुमने दूर से आए हो, कहाँ से आए हो, माजी रोहतक से आए हरियाणा से, बैठो तुमने चाय पिलावांगे। तो हम 4-5 जने थे, और उसने एक और पतीली चाह की चढ़ाई, उसमें मेरे ख्याल में 1.5-2 गिलास पानी चढ़ाया, 1.5 गिलास होगा, और हम 5 जने थे मेरे ख्याल में।
और उसमें दूध घेर दिया और वो और जोड़ काटी बेली है, चीनी की बेली हुआ करती, वो लाल लाल चीनी का हुआ करती, लाल लाल सी हुआ करती, लाल लाल रंग की। हाँ वह काटी उन्हें चाह गाल दी उस पतीली में छरना गाल रहे ढक रहे उन्हें थोड़ी सी उगाड़ने बाद चाह गालने पड़े न करके न और मारे ताई बरबर के वो बेली 5वां ताई पकड़ा दी और आप बैठ गए। हम पीने लगे माँ महाराज जी में बोले महाराज जी आप भी पी लो। बोला नहीं भाई तुम पियो पहले, हम बाद में पी लेंगे। हमने पी ली, फिर बोला भाई और ले लो। तो मेरे मन में यह शंका हुई कि भाई और ले ले कैसे ये हमारी सापड़ की हो रही यो खड़े से पियोगा यो पीवा को नहीं, इतना पानी चढ़ा भी को ना, छोटी सी पतीली ले रहे हो और हमारी 5 बेली भर दी। वो बोला भाई और ले लो कोई सा लेता हो तो हमारा माँ एक मनोहर भगत जी थे, मनोहर लाल थे, जांगड़े थे जाति से कार से उन वो बोले जी वो चाह के बड़े मार थे। बोला जी मेरा गाल थे थोड़ी, उनकी एक बेली और भर दी और बोले भाई बोर ले लो कोई सा लेता होता है। हम बोले बस जी ना बाज की तान मारी। बोला मैं पीऊँ भाई, तो उन्होंने अपनी बेली भर ली तो छरना हटा दिया। तो ये तो मेरा शंका हुई थी जिमने कि भाई वाक्य ये जो है ना पहुँचे महात्मा। तो और भी इस तरह के कई महात्मा मिले, एक महात्मा मिला था गंगा तट पर